मॉर्निंग क्लास 7 केमिस्ट्री हीट चैप्टर चल रही थी आपका। अब मैं कंटिन्यू कर दिया हूँ हीट को। पीछे मैंने आपको हीट के विषय में बताया, टेम्परेचर स्केल के विषय में बताया, फिर जो है अलग अलग थर्मामीटर के विषय में हम लोग स्टडी किए थे। और मैं एक लेबोरेटरी थर्मामीटर के विषय में जो बताया था आपको, इफेक्ट ऑफ हीट, जब हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट स्टडी करेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो इसके बाद जो है जब करेंट के विषय में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो हॉट ब्रिज और कोल्ड ब्रिज, तो उस समय हम आपको लेबोरेटरिकल थर्मामीटर के विषय में और एक्सप्लेन करूंगा। तो हीट का कॉन्सेप्ट क्या है आपको फर्स्ट डे से ही मैं बताते आ रहा हूँ कि जब हम लोग किसी चीज को टच करते हैं तो या तो वो हमको ठंडा महसूस होगा या तो गर्म महसूस होगा, उसी को हम लोग हीट करते हैं, यानी कि वो ट्रांसफर होती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो यहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो बहुत अलग अलग जो है तरीका से वर्क करता है, उसको हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं। जिसके हीट के इफेक्ट से कोई काम हो रहा है इसलिए हीट एनर्जी कहते हैं। जिस तरह से आप समझ रहे होंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब जल रही होती है उस समय बल्ब को अगर टच करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा हीट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हीट कन्वर्ट करती है, हीट जनरेट करती है। उसी प्रकार से अलग मैकेनिकल एनर्जी है, अगर कोई मशीन चल रही है कंटिन्यू चल रही है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, यानी कि वो चलने से जो मैकेनिकल वर्क उसके अंदर में हो रहा है उसके कारण हीट जनरेट हो रही है। इसी तरीका से अलग अलग चीज के कारण जो है हीट जनरेट होते रहती है। तो ये एक हीट एनर्जी का फॉर्म ले लेता है। हीट एनर्जी इसका जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये एक हीट एनर्जी है, इसके द्वारा अलग अलग काम होता है। जिस तरह से हम लोग दो लकड़ी को जलाते हैं, अगर ब्लॉक को अगर हम लोग जला रहे हैं तो उससे भी जो है फायर लाइट के साथ साथ हीट भी निकलती है, जिसके कारण हम लोग का कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है उस समय, और फिजिकल एक्शन भी हो सकता है। तो वहां से जो हीट मिलने के कारण कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसको कहते हैं हीट के द्वारा चेंज हो जाना, यानी हीट एनर्जी टू कन्वर्ट यानी केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकता है उस चीज को। तो बच्चे हीट एनर्जी का यूज बहुत लार्ज स्केल पर होती है, और अलग अलग चीज को चलाने के लिए हम लोग अलग अलग चीज को जनरेट करने के लिए तो हम लोग हीट एनर्जी का ज्यादातर यूज करते हैं। फ्यूल्स भी जलती है, बर्न होती है, पेट्रोलियम हो, डीजल हो, केरोसिन हो या सीएनजी हो, वो भी जलने के बाद जो है हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हीट मिलती है। हीट मिलने के कारण ही आप किसी भी मैकेनिकल पार्ट को जब टच करते हो, जो लॉन्ग टाइम से वो अगर यूज में है उसके बाद अगर हम लोग टच करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा हीट मिलती है, और हीट मिलने के कारण हम लोग का हाथ भी बर्न हो सकता है, जल सकता है जिस चीज से हम लोग टच करेंगे। तो वो एक जो है एनर्जी का पार्ट है, इसलिए ऐसा होता है। अब बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीट का। तो इफेक्ट्स ऑफ हीट क्या है? हीट के कारण कोई इफेक्ट, तो हीट का इफेक्ट के विषय में बच्चे पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे और जब सीनियर क्लास में आप चले जाएंगे, बड़े क्लास में चले जाएंगे, तो आपको इफेक्ट्स ऑफ हीट करके एक चैप्टर कंप्लीट मिलेगा। तो इफेक्ट्स ऑफ हीट में हम लोग का आपको मैं बताता हूं अभी कि इफेक्ट्स ऑफ हीट क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक करेंट, इलेक्ट्रिकल करेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट के ऊपर में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, मेटल के ऊपर में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, नॉन मेटल के ऊपर में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपल वे में हम लोग ये जान लें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों पर हीट का इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक आयरन रड को लेता हूँ। आयरन रड को जब हम लोग आग के प्रेजेंस में रखते हैं, कोल के प्रेजेंस में रखते हैं, बर्निंग कोल को जलता हुआ कोयले के प्रेजेंस में, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, सॉलिड होती है, उसका मॉलिक्यूल्स जो होता है हीट मिलने के साथ ही वो लूज होना शुरू होता है, टूटना शुरू होता है। टूटने के कारण ही जब हम लोग वो देखते हैं कि ये कोल के ऊपर में, अगर बर्निंग कोल के ऊपर में मेरा एक आयरन रड है, तो ये आयरन रड रेड में कन्वर्ट हो जाता है जितना दूर वो हीट के प्रेजेंस में होता है। तो रेड में कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है कि इसके ऊपर में अगर हम लोग किसी भी चीज से पीटेंगे तो ये अलग अलग शेप और साइज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब इसका जो पार्ट हीट का कन्वर्ट में नहीं है उसको पीटने से हम लोग अलग अलग शेप और साइज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या रीजन है कि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है वो हीट पड़ने के कारण फ्री हो गया, और फ्री होने के कारण जो है वो उसी के अंदर में
वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना शुरू कर दिया, यानी बीच में जो गैप है वो ज्यादा होना शुरू हुआ। गैप ज्यादा होगा इसलिए पिटाई लगने के बाद जो है ये अलग अलग जो है स्ट्रक्चर में तैयार होना शुरू हो जाता है। तो ये एक हीटिंग इफेक्ट है मेटल के ऊपर में। उसी प्रकार हीटिंग इफेक्ट होता है लिक्विड के ऊपर में भी। लिक्विड के ऊपर में जैसा कि मैंने आपको पीछे क्लास में बताया कि जो मरकरी होती है जो आपका थर्मामीटर के अंदर में होता है, वो हीट मिलने के कारण जो है अपना पोजीशन को प्लेस को चेंज करते रहता है, यानी थर्मामीटर में अप और डाउन होते रहता है। यानी कि अगर हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर मिलने से ही वो ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है। तो ये लिक्विड के ऊपर में हो गया। तीसरा है गैस के ऊपर में। गैस के ऊपर में जब हीट का इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि एक बैलून लीजिए, उसको हम लोग जब खाली बैलून है मुंह से हम लोग उसको फिल करते हैं, भरते हैं माउथ से अगर भरते हैं या पंप से भरते हैं, हाइड्रोजन पंप से, तो उस समय क्या होता है कि बैलून जो है वो बड़ा होना शुरू होता है। यानी बड़ा जब होगा तो उसके अंदर में जो है गैस भरी रहेगी, वो भी गर्म गैस भरी हुई रहती है, इसलिए वो बड़ा हो जाता है। फिर जब वो अगर क्रैश होता है, फटता है, तो एक बहुत ज्यादा आवाज आती है। तो इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट जो है, हीट जो है वो गैस के ऊपर में भी इफेक्ट करता है। जिस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए, बैलून का एग्जांपल को छोड़ दीजिए, एलपीजी का एग्जांपल को हम लोग लेकर समझते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में एक पेट्रोलियम गैस है जो हीट मिलने के कारण क्या होती है कि ये जो है बर्निंग करती है, यानी हीट मिलने से बर्न होगा तो हीट आएगा। हीट जनरेट करने के बाद क्या होता है कि ये किसी भी चीज को जो है केमिकल रिएक्शन करने के लिए एबल हो जाता है, यानी कि इसके अंदर में वो क्षमता आ जाती है हीट मिलने से कि वो आपका किसी भी चीज को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि रिएक्ट कर सकता है किसी भी चीज से, तब तो वो केमिकल रिएक्शन बनाएगा। तो ये सभी बातें जो है बच्चे, तो वो हमारा हीट के इफेक्ट के कारण से होता है। और भी बहुत सारा चीज है जो हीट के इफेक्ट के कारण होते रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन यानी कि जो हीट मिला उसके कारण कोई मूवमेंट आ गया। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर में, यानी कि ये एक जो है डायनामिक चैप्टर है, यानी गति करने वाला चैप्टर है, क्योंकि ये ट्रांसफर होते रहता हुआ एक से दूसरे में। तो ये जो आपका जो एक्सपेंड हो रहा है हीट के कारण, जो अलग अलग चीज हो रही है, तो इसको हम लोग जो है थर्मल एक्सपेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इस पर जो है थर्मल एक्सपेंशन पर जो है आपको कुछ एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप तो जानते होंगे कि रेलवे की जो ट्रैक होती है वो दोनों के बीच में एक गैप होता है। ये गैप क्यों होती है, कभी ऐसा सोचे? नहीं सोचे। कभी कभी आप देखेंगे पटरी जो ट्रैक होती है उसका एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक के बीच में छोटा सा गैप होता है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं होता है, ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर तक का गैप आपको देखने के लिए मिल जाए। ये गैप क्यों होती है आपको मैं बताता हूँ बच्चों, कि ये गैप जो होती है वो हीट के इफेक्ट के कारण ये गैप को तैयार किया जाता है। क्योंकि जब हीट मिलेगी तो वो जो आयरन रड है उसका मॉलिक्यूल्स फ्री होने के बाद वो साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जब साइज बड़ा हो जाएगा तो ये जो पार्ट आपका खुला हुआ 2 से 5 सेंटीमीटर का जो ओपन पार्ट होता है वो कवर हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस टाइप का ट्रैक के बीच में जो है एक मार्जिन को रखा जाता है, और ये दोनों मार्जिन भी जो है वो भी आगे पीछे होते रहता है। यानी कि वो जब ज्यादा हीट मिलती है तो ये थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाता है, 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्स में ये बड़ा हो जाता है, और जब ठंडा होने का टाइम होता है तो उसके बाद ये अपना करेक्ट पोजीशन ले लेता है। आपको गर्म के दिनों में देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो है, लाइन जो है, लाइट है, बहुत बार बार कटती है। क्यों कटती है? क्योंकि उसका वायर, एल्युमिनियम कोटेड वायर हो या कॉपर वायर हो, उसके अंदर में जो करंट फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करता है, उससे बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद उसका मॉलिक्यूल्स इतना फ्री हो जाता है कि वो कभी भी टूट सकता है। ठीक है, यानी कि कहीं भी वो मिल्टेड फॉर्म में आ सकता है, इसलिए बार बार जो है इलेक्ट्रिसिटी कटते रहता है, लाइट आपका चला जाता है, तो थोड़ी टाइम के बाद फिर आता है, फिर थोड़ी टाइम रहने के बाद फिर चला जाता है। इससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो कंटिन्यू अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तो आपका जो है वायर कोलैप्स करने का ये हो जाता है, यानी कि आपका वहां पर बर्निंग हो सकता है, वायर मिल्टेड हो सकता है, खत्म हो सकता है, ये सभी बातें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा जो अलग अलग है
चीजें होती है जो इफेक्ट ऑफ द हीट के कारण होती है, इन सभी चीज के विषय में भी बुक में छोटा छोटा एग्जांपल देकर समझाया गया है। आप वहां से भी समझने का कोशिश कीजिए। अब है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट का जो ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट डे ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। हीट की ट्रांसफर जो है वो मान लीजिए कि कोई भी एक पेन यानी बर्तन जो है आपका, वो अगर हीट के प्रेजेंस में ये एक बर्नर है, ध्यान से देखिएगा, और अभी ये जल रही है। तो ये एक बर्नर है, क्या है? बर्नर है। इसके ऊपर में क्या करते हैं, मैं एक आयरन रड को रख देता हूं, ये तो ये रड का कुछ पार्ट ही ये बर्नर्स के प्रेजेंस में है या फिर कांटेक्ट में है, लेकिन कुछ समय के बाद 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये पार्ट यहां से यहां तक कंप्लीट सेम टेम्परेचर में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि जितना टेम्परेचर जो बर्नर के साथ है, अगर 37 डिग्री सेल्सियस बर्नर के साथ टेम्परेचर है, तो इसका एंडिंग पॉइंट पर भी 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स में टेम्परेचर बन गया है, आ गया। ये कैसे हो गया? तो बच्चे मैं आपको पहले से समझाते आ रहा हूं कि ये ट्रांसफर जो हो रही है, इसका मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्री होने के कारण वो एक दूसरे के ऊपर में प्रेशर कर रहा है। देखिए ये सॉलिड का मॉलिक्यूल्स है, ये सॉलिड की मॉलिक्यूल्स है, और बहुत ज्यादा जो है ये इसका कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड में होता है, बहुत मजबूत बाउंड होती है, इसके बीच में कोई गैप नहीं होता। लेकिन जैसे ही हीट मिलेगी, ये क्या करेगा, अपना मॉलिक्यूल्स को तोड़ना शुरू कर देगा, यानी कि फ्री करना शुरू कर देगा। और स्वाभाविक है कि अभी इतना मॉलिक्यूल्स है और चैम्बर इतना बड़ा मैं बना दिया हूं। जब ये फ्री होगी तो ये पूरा का पूरा इस चैम्बर के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि इसका जो कैपेसिटी है वो बड़ा डेवलप हो गया। कैपेसिटी डेवलप हुई तो स्वाभाविक बात है कि जो गर्म मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर तक जाएगा, और जब ऊपर तक मॉलिक्यूल्स चला जाएगा तो ऑलरेडी जो है इसको पूरा का पूरा चीज को, ये सिस्टम को जिसके अंदर में ये मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, वो जो हीट के प्रेजेंस में है उसको ये पूरा का पूरा गर्म कर देगा। तो ये कारण कंडीशन रहा होता है ट्रांसफर और हीट के कारण। अलग अलग मेटल के लिए ये अलग अलग सिस्टम है, लेकिन हर मेटल अगर इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट के प्रेजेंस में रहे, मौजूदगी में रहे, तो वो अपना एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। और एनर्जी को ट्रांसफर इस तरीका से करता है, आपको ध्यान देना चाहिए। अब मान लो कि ये तो आपका 137 डिग्री सेल्सियस में इधर टेम्परेचर को ये फिटेड है, यानी कि आपको यहाँ पर हीट मिल रही है, जिसके कारण ये पूरा रड जो है गर्म हो गई। अब मान लो कि कोई एक स्टेनलेस स्टील का स्पून लेते हैं और वो उसको यहाँ पे हम लगा के रखते हैं, तो यहाँ पे जो 37 डिग्री टेम्परेचर मिली, अब स्टेनलेस स्टील में वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया। इस तरीका से क्या होता है कि ये हीट यहाँ से यहाँ गया और इस आयरन रड से स्टेनलेस स्टील में आना शुरू हो गया। कुछ समय के बाद ये स्टेनलेस स्टील आपको यहाँ भी गर्म महसूस होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म महसूस नहीं होगी। अगर आपका जो स्टेनलेस स्टील की रड है, छड़ है या स्पून है वो बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा नहीं महसूस होगा, लेकिन आपको इसके अंदर में भी टेम्परेचर महसूस होगी, और ये टेम्परेचर ही आप कह सकते हो कि ये ट्रांसफर ऑफ हीट है, यानी कि हीट का ट्रांसफर करने का एक सिस्टम है। उसी प्रकार से मिल्क पॉट हो गया, और कई एग्जांपल आपका बुक में दिया हुआ है जो ट्रांसफर ऑफ हीट का है, और इसके सराउंडिंग में आने के बाद जो है इस तरह से, या कांटेक्ट में आने के बाद जो है वो कॉल्ड ऑब्जेक्ट को ये इस तरह से कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार से आपको एक दो और एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं कि ये हॉट ऑब्जेक्ट जो होती है, यानी कि कोई भी अगर दो हॉट ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज ट्रांसफर करेगा हीट को, किसमें, कोल्ड ऑब्जेक्ट में, यानी कि जो गर्म है वो ठंडा में आपको ट्रांसफर करेगा हीट को, और जो ठंडा है वो गर्म में ट्रांसफर नहीं कर सकता हीट को। जानते हो क्यों? चार्ज की फ्लो जो होती है, चार्ज को समझना होगा, इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर ये गर्म है तो ये अपना एनर्जी को रिलीज कर सकता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी स्टोर है।
और अगर ये ठंडा वाला है, नेगेटिव है, तो ये अपना एनर्जी को कंप्लीटली तब तक नहीं ट्रांसफर कर सकता है जब तक कि ये इसके पास भी इसके लेवल में एनर्जी नहीं पा जाए। और जब इसके लेवल में इसका एनर्जी आ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में बात आई? तो कहने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा जो है ट्रांसफर जो चार्ज होती है, चार्ज भी ट्रांसफर होती है या हीट ट्रांसफर होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। ठीक है, और फिर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगी तब जब दोनों के बीच में जो है आपको एक वेरियम जो है टेम्परेचर का लगा हुआ रहेगा, यानी कि टेम्परेचर का जो इक्वल पार्टिसिपेंट है वो रहेगा। ऐसे जनरली हम लोग कह सकते हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट को गर्म कर सकता है, यानी उसमें ट्रांसफर कर सकता है हीट, और कोल्ड ऑब्जेक्ट जो होती है वो हॉट ऑब्जेक्ट में इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं कर पाता अपना हीट को। समझ में बात आई? यानी कि अगर हम लोग कोई आइस को टच कर रहे हैं, अगर आइस को टच करने से महसूस हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा ठंडा है, इसका मतलब है कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर आइस के टेम्परेचर से ज्यादा है। और अगर मैं आइस को टच कर रहा हूँ, वो हमको बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आइस का टेम्परेचर से मेरा बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट है हीट का ट्रांसफॉर्म होने का, यानी कि हीट का जो है आपका जो है कन्वर्ट होने का, और हीट का जो है इक्विलिब्रियम होने का, यानी कि एक इक्वलिटी उसके अंदर में टेम्परेचर का लाने के लिए। तो इस तरीका से हम लोग हीट के विषय में समझे। और हीट जो है वो तीन तरीका का, थ्री मेथड्स है इसका, जिसके कारण ये कन्वर्ट होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये रेडिएशन, तो ये तीनों चीज के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से समझेंगे। थैंक यू। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए अच्छा से।